नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर, ये आपका लेक्चर जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए है, यानी कि पेपर सेकंड का पार्ट ए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में है ना, सिलेबस आपने देखा होगा, फर्स्ट यूनिट आपकी ये चल रही है जिसका नाम क्या है, फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसमें आप कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ों को पढ़ेंगे इसके फर्स्ट हाफ में, और इसके सेकंड हाफ में आप पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हालांकि मैंने ऑपरेटर का एक लेक्चर ले लिया है, लेकिन ऑपरेटर की अगली चीज़ें समझने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने वाली है क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक्स की। तो एक काम करते हैं, पहले क्वांटम मैकेनिक्स की जो मतलब इस यूनिट का जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, यानी फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो उसी सीरीज में ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन टू या फॉर्मूलेशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपका फर्स्ट हाफ है यूनिट का, उसी का ये पहला टॉपिक है। आप बोर्ड पर सामने देख सकते हैं, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि रेडिएशन को किस एस्पेक्ट से समझना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, पार्टिकल की, है ना। यानी कि कहने का मतलब है रेडिएशन क्या होता है, विकिरण। विकिरण को आपको समझना है कण के तरीके से, यानी कण से रिलेटेड उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है कि रेडिएशन में पार्टिकल का बिहेव कैसा होता है, या रेडिएशन पार्टिकल की तरह, कण की तरह बिहेव करता है नहीं करता है, क्या बातें हैं। ठीक है, तो देखो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है रेडिएशन, ये बात किसने बताई थी सबसे पहले? 1900 के साल में बताई थी प्लांक ने, है ना। तो वो उन्हीं की थ्योरी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, सब उसे जानते हैं। मुझे पढ़ाने का हालांकि कोई औचित्य नहीं होगा, सब जानते हैं, आप भी लोग जानते होंगे, है ना। तो ऑब्लिक करके ये हेडिंग भी है, यानी कि पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन के अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं भाई? रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये किसने बताया? प्लांक ने, है ना, अपनी थ्योरी देकर, जिसका नाम क्या है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने देखो लिखा है अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जो रेडिएशन है यानी कि लाइट, आपको पता है लाइट क्या है, रेडिएशन ही है ना। लाइट रेडिएशन तो होती है, विकिरण। ठीक है, तो लाइट कह दो या रेडिएशन कह दो, बात एक ही है। प्रकाश कह दो या विकिरण कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो जो रेडिएशन है ना, यानी कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, यात्रा करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। क्लियर है? आपको पता है, यानी लाइट जो सन से अर्थ तक आती है ना, वो ऐसे नहीं आती लगातार आ रही है रे की तरह। ठीक है, बल्कि क्या है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। क्लियर है? तो इन पैकेट्स को आप क्या कहते हैं? इन देखो, एक पैकेट को कहते हैं क्वांटम। क्लियर है? या फोटोन। लेकिन चूंकि बहुत सारे पैकेट्स हैं, तो क्वांटम का प्लूरल मैंने बताया था, जिन वर्ड्स के लास्ट में यूएम रहता है उसका प्लूरल बनता है, यूएम को हटा के ए लगा देते हैं, तो क्वांटम का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्वांटा। और फोटोन का प्लूरल तो एस लगा के बन जाएगा आराम से, फोटोन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है इन एनर्जी के पैकेट्स को आप क्या कहते हो, क्वांटा कहते हो या फोटोन्स कहते हो। क्लियर है? सिंगुलर में बात करोगे तो क्वांटम कह देना, और उधर क्या कह दोगे, फोटोन। फिर बोर ने बताया भाई कि फोटोन क्या है या क्वांटम क्या है, एनर्जी के पैकेट है, एनर्जी के पैकेट को ही कहते हैं। तो जो एनर्जी के पैकेट हैं उसमें एक पैकेट की, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो बोर नाम याद आ रहा है। तो प्लांक ने बताया कि जो प्रत्येक फोटोन है हैज एनर्जी एच न्यू। कितनी एनर्जी रखता है, एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, सबको पता है ना। और मोमेंटम कितना रखता है, मोमेंटम यानी संवेग कितना रखता है, एच न्यू अपॉन सी। तो ऊर्जा एच न्यू, संवेग एच न्यू अपॉन सी। क्लियर है? और आप जानते हैं न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या लाइट कह दो, यानी कि प्रकाश या विकिरण की आवृत्ति। ठीक है, और एच क्या है, तो एच से भी आप परिचित हो, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? और आप खुद बताओ
इस थ्योरी को पढ़ के आपको ये बात पता नहीं चली कि जो रेडिएशन है ना, जो लाइट है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आ रही है ना। और इन पैकेट्स को आप क्या कह रहे हो, फोटोन कह रहे हो, क्वांटम कह रहे हो। तो फोटोन या क्वांटम एक पार्टिकल ही तो हुआ, एक पार्टिकल है ना। तो फोटोन या क्वांटम एक क्या है, पार्टिकल। तो देखो यही बात यहाँ लिखी है, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, है ना। जो फोटोन है वो एक पार्टिकल है, ऐसा इसे पढ़ के पता चलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही जो बात मैंने समझाई, यही क्या है, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का पार्टिकल एस्पेक्ट है, यानी रेडिएशन को पार्टिकल के दृष्टिकोण से देखना है, ठीक है। एस्पेक्ट यानी एक तरीके से दृष्टिकोण कह सकते हो, क्लियर है। तो रेडिएशन को पार्टिकल यानी कण की दृष्टि से देखना है ना, और समझना है ये, है ना। तो ये पहला टॉपिक था आपका इसका, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है आपका, देखो यहाँ पार्टिकल एस्पेक्ट लिखा है ना, ठीक है। यहाँ आ जाएगा वेव एस्पेक्ट, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है। अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देख लियो, है ना, मेन जो है। क्योंकि देखो कई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में केवल ऑपरेटर वाला चैप्टर, मतलब ये है, जैसे ये यूनिट है ना पहली वाली, तो मेरे थंबनेल में आप देख रहे होंगे। और ये मेन रूप से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी एनईपी के तहत तो सभी यूनिवर्सिटीज़ का अधिकतर सिलेबस सेम ही होता है। तो जिसकी जो भी यूनिवर्सिटी हो वो देख लेना एक बार कि यूनिवर्सिटी की साइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करके, कि देखो दो पार्ट हैं इसमें, इस यूनिट में मैंने बताया। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन या फॉर्मुलेशन लिखा होगा, फॉर्मुलेशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कुछ इस तरीके से पहला पार्ट यूनिट का, और एंड करके लिखा हुआ ऑपरेटर। तो जिनकी सिलेबस में ये लिखा है पूरा, उसे तो सारा ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो जिनकी यूनिवर्सिटी में केवल ऑपरेटर लिखा है पहले यूनिट का नाम, तो वो इन्हें स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। बाकी क्या है, ऑपरेटर को समझने के लिए भी इनकी थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा ऑपरेटर जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो जब ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि वो वाला लेक्चर आप देख लो, ठीक है। तो वो वाला लेक्चर आप देख लियो, फिर ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। यानी जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उन्हें किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से समझना है, वेव के नज़रिए से समझना है, तरंग के दृष्टिकोण से समझना है। बात समझ में आ रही है। और ये बात किसने बताई थी कि पार्टिकल्स जो हैं जब चलते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, पदार्थ के कण जब मोशन करते हैं तो उनके साथ साथ एक वेव एसोसिएट होती है। आप लोग खुद बताएं किसने बताई थी ये बात। तो ये बात किसने बताई थी, डी ब्रोगली ने। याद आया होगा आपको, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, यानी कि द्रव्य तरंगे जिन्हें आप कहते थे, डी ब्रोगली का द्रव्य तरंगों का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है जी, ऑफ मैटर वेव्स, क्लियर है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ठीक है। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ये तो मैंने आपको 4th सेम में करा रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप कहाँ ढूंढते फिरोगे, एक काम करता हूँ, इसी वीडियो के साथ उस वीडियो को अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे पढ़ लो आप, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ठीक है। और इसके बाद जो इस लेक्चर में, मतलब इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कह दो, या ड्यूअलिटी ऑफ लाइट कह दो, ड्यूअलिटी ऑफ रेडिएशन कह दो, कैसे कह सकते हो, यानी प्रकाश की द्वैती प्रकृति, ठीक है। तो ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी आप पढ़ें, है ना, क्लियर है। आज हम अब चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर, ठीक है जी। तो हेडिंग आप लिखें डी ब्रोगली
हाइपोथेसिस। ठीक है जी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। किसकी हाइपोथेसिस है? मैटर वेव्स की। ठीक है जी, मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगे। और डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है अवधारणा। ठीक है जी, अब देखा होगा आपको। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स यानी हाइपोथेसिस अवधारणा बताया मैंने, और डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने अवधारणा दी मैटर वेव्स की यानी द्रव्य तरंगों की। ठीक है जी, तो देखो डी ब्रोगली क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो फोटोन जो होता है ना, वो कण तो है ही, पार्टिकल तो है ही, लेकिन जो फोटोन है वो वेव की तरह चलता है। ठीक है जी, मतलब आप देखेंगे रेडिएशन जो है, रेडिएशन मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो रेडिएशन है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसमें, और वो जो पैकेट्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटम। ठीक है जी, तो इसका मतलब है रेडिएशन ड्यूअल नेचर रखता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो फोटोन है एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट में जो रेडिएशन है आपका वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, लेकिन रेडिएशन में जो फोटोन है वो आपके वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है जैसे फोटोन है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और रेडिएशन जो है फोटोन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ आपका वेव नेचर भी शो करता है, तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, तो यही बात डी ब्रोगली ने कही कि जिस प्रकार से फोटोन, ठीक है जी, रेडिएशन के अंदर जो फोटोन्स हैं वो शो करते हैं पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर, इसी प्रकार कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है जी, कोई भी द्रव्य है, द्रव नहीं द्रव्य पदार्थ, ठीक है जी, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है जी, तो डी ब्रोगली ने यही बात बताई कि प्रत्येक जो मैटर पार्टिकल है वो क्या शो करता है तो वो शो करता है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। यानी कि जब पार्टिकल मोशन करता है किसी मैटर के भीतर तो उसके साथ साथ एक वेव भी प्रोपोगेट होती है, एक वेव भी चलती है, तरंग संचरित होती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब कण तो है ही, साथ में तरंग भी संचरित हो रही है। ठीक, तो ये इस प्रकार की जो वेव्स हैं जो डी ब्रोगली ने बताई तो ये कहलाती है डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली तरंगे, या इन्हें आप कह सकते हो मैटर वेव्स यानी कि द्रव्य तरंगे। ठीक है जी, और इस हाइपोथेसिस को आप क्या कहते हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों की अवधारणा। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई। आइए इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बोर्ड पर देखें। देखो लिखा होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अनुसार एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल्स, है ना, मैटर का जो मूविंग गति करता हुआ प्रत्येक कण है, बिहेव्स लाइक ए वेव, मैंने बताया वेव की तरह वो बिहेव करता है। तो दिस वेव, ये जो वेव है यही आपकी क्या कहलाती है? मैटर वेव कहलाती है या डी ब्रोगली वेव कहलाती है। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं जो इसकी वेवलेंथ है उसे आप कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है जी, या आप उसे कह सकते हो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। क्लियर है? तो इस तरीके से, ठीक है जी, तो ये आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स है। नेचर, ड्यूअल नेचर, देखो ड्यूअल नेचर को आप ड्यूअलिटी भी कह सकते हो, यानी द्वैती कहेंगे या द्वैती प्रकृति किसकी? ऑफ लाइट। लाइट की ड्यूअल नेचर आपको पढ़नी है। ठीक है जी, हिंदी में कहेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति, प्रकाश का जो दोहरा व्यवहार है वो हमें समझना। ठीक है जी, तो देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जो लाइट है ना वो ड्यूअल नेचर शो करती है। कैसे? देखो देखो कैसे, अभी हालांकि मैंने चीज़ें समझाई आपको, आपने एक बात समझी, जो वेव नेचर थी, यानी वेव थ्योरी थी एक तो, है ना, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी का मतलब लाइट की नेचर कैसी है? वेव नेचर, उसके द्वारा एक्सप्लेन हो गए कौन? एक तो इंटरफेरेंस,
है ना, व्यतिकरण, एक डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, और एक आपका पोलराइजेशन। ठीक है जी। तो ये आपके एक्सप्लेन हो गए किसके द्वारा, वेव थ्योरी के द्वारा, यानी कि लाइट की वेव नेचर के द्वारा। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक आपका कॉम्पटन इफेक्ट है जिसे आप इसी यूनिट में पढ़ेंगे, कॉम्पटन प्रभाव हिंदी में कहते हैं, और एक आपका रमन इफेक्ट है। ठीक है जी। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो है ना कॉन्सेप्ट है या फिनोमेना है लाइट के, इन्हें वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। ठीक है, तो इन्हें समझाएगा क्वांटम थ्योरी के द्वारा। क्वांटम क्या है, एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट, यानी कि पार्टिकल ही तो है। क्वांटम या फोटोन क्या है, पार्टिकल ही तो है, जैसे आप क्वांटम भी कह सकते हो या फोटोन भी कह सकते हो, एक पार्टिकल है। तो ये है पार्टिकल नेचर। ठीक है जी, जिसे आप क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो देखो क्वांटम थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ईटीसी को, है ना। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है ना, उसे भी आप समझ सकते हैं इसके द्वारा। तो क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है आपकी इन्हें बहुत अच्छे से। और क्वांटम थ्योरी बेसिकली क्या बताती है, एक एनर्जी का पैकेट है ना, यानी पार्टिकल है। क्लियर है। तो यानी ये थ्योरी जो है पार्टिकल नेचर को फेवर करती है। ये कहती है कि लाइट का जो नेचर है ना, वो पार्टिकल नेचर है, कण प्रकृति है जो प्रकाश की है। और ये थ्योरी जो है आपकी कहती है कि वेव नेचर है लाइट में। क्लियर है ना। और जो न्यूटन का सिद्धांत था कार्पस्कुलर थ्योरी, उसमें भी न्यूटन ने पार्टिकल माना था। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, कार्पस्कुलर थ्योरी है, ये तो पार्टिकल मान रही है। ठीक है जी। तो क्वांटम थ्योरी भी कार्पस्कुलर थ्योरी भी आपकी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है, और वेव थ्योरी आपकी वेव नेचर को सपोर्ट करती है। तो देखो कुछ घटनाओं में, कुछ फिनोमेना में तो लाइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह कर रही है ना। और कुछ फिनोमेना में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब है लाइट के जो नेचर है वो ड्यूअल है या नहीं, ड्यूअल यानी कि द्विक या द्वैती प्रकृति है। ठीक है जी। तो इसी कारण कहा जाता है, यानी जितने भी इंसिडेंट्स हैं लाइट में, जितने भी फिनोमेना है लाइट के, उन सभी फिनोमेना को किसी एक प्रिंसिपल के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुछ घटनाओं को आपको वेव नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और कुछ घटनाओं को आपको पार्टिकल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऐसा माना जाता है कि जो लाइट है कुछ फिनोमेना में तो वेव की तरह बिहेव करती है, और कुछ फिनोमेना में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है जी। तो इसी कारण कहा जाता है कि लाइट की जो नेचर है वो कैसी है, ड्यूअल। ठीक है। आइए बोर्ड पर आप इसकी भी लैंग्वेज देख सकते हैं। लिखा है ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ लाइट, जो लाइट के ऑल इंसिडेंट्स हैं, सभी घटनाएं हैं, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन थ्योरी, किसी एक सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। जैसे कि इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, आपको पता है आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इन्हें वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जाता है, तरंग सिद्धांत के आधार पर। वाइल जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये जो तीनों हैं इन्हें एक्सप्लेन वेव थ्योरी के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है इन्हें कौन एक्सप्लेन करता है, तो दीज आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी या क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी। इन दिस वे, इस प्रकार इट इज़ कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है कि लाइट बिहेव्स लाइक वेव्स, जो लाइट है बिहेव्स करती है वेव्स की तरह, इन सम इंसिडेंट्स, कुछ घटनाओं में, एंड लाइक पार्टिकल, और कण की तरह व्यवहार करती है इन सम इंसिडेंट्स, कुछ घटनाओं में। ठीक है जी। हैंस लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, इस प्रकार लाइट क्या रखती है, ड्यूअल नेचर रखती है। क्लियर है। इस प्रकार जो प्रकाश का व्यवहार है वो दोहरा होता है, द्वैती प्रकृति होती है प्रकाश की। क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक था इस यूनिट का, जो मैंने आज आपको दोनों टॉपिक पढ़ाए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।